ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 5 प्रार्थना से कायाकल्प। इस विषय में ब्रदर लॉरेंस, जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, के प्रेरणास्पद जीवन के बारे में बड़े आकर्षक एवं दिलचस्प ढंग से बताया गया है। विषय है भगवत सानिध्य का अभ्यास। ब्रदर लॉरेंस का चरित्र ज्वलंत रूप से दर्शाता है कि भगवत सानिध्य के अभ्यास से ईश्वर की प्राप्ति होती है। लॉरेंस का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वे साधारण लोगों के बीच पले और बड़े हुए। वे अपने कार्य में अधिक दक्ष ना थे, पर उनमें एक असाधारण गुण था। उन्हें ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ईश्वर में अपने इस विश्वास तथा उनके लिए व्याकुलता के द्वारा वे एक महान संत बन गए। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान की महिमा का बोध कर लिया था। वह घटना बड़ी साधारण सी थी। जाड़े के दिनों में उन्होंने देखा कि पतझड़ के बाद सारे वृक्ष ठूंठ जैसे खाली हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ ही दिनों में ईश्वर की कृपा से ये सूने वृक्ष हरी भरी पत्तियों से भर जाएंगे, और यह बोध होते ही उनका मन ईश्वर के चिंतन में डूब गया। उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ किया, परंतु दार्शनिक वाद विवाद से परिपूर्ण धर्म ग्रंथों को पढ़कर उनका अंतर्द्वंद्व बढ़ता गया। कोरी विद्वता उन्हें विशेष उपयोगी नहीं लगी। उन्होंने पुस्तकों को तिलांजलि दे दी। उन्होंने बताया था, ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर और केवल उन्हीं के प्रेम के लिए व्याकुल होकर मैं इस प्रकार रहने लगा मानो पूरे जगत में केवल ईश्वर और मेरा ही अस्तित्व हो। यह बात सामान्य सी लग सकती है, परंतु लॉरेंस चेतावनी देते हैं, सच पूछिए तो 10 वर्षों तक मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा, पर मैंने अपना प्रयास जारी रखा। कुछ काल तक तो ऐसा लगा मानो सभी प्राणी, युक्ति एवं स्वयं ईश्वर भी मेरे प्रतिकूल हैं और मेरे पास केवल विश्वास का ही संबल रह गया था। परंतु लॉरेंस ने निश्चय कर लिया था, चाहे जो भी हो, आने वाले दिनों में चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं केवल भगवत प्रेम के लिए ही सब कुछ करता रहूंगा। उनका जीवन गीता के इस संदेश का ज्वलंत निदर्शन था। तुम जो भी करो सब कुछ मुझ ईश्वर के लिए करो। ब्रदर लॉरेंस कहते हैं, हमें सब कुछ केवल भगवत प्रेम के लिए ही करना चाहिए। ईश्वर के उपहार पाने के लिए नहीं, अपितु केवल उन्हीं को पाने के लिए वे उनके प्रीत्यर्थ एक तिनके को उठाकर भी स्वयं को धन्य मानते थे। लॉरेंस भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए और व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करते हुए ईश्वर के प्रीत्यर्थ ही अपना प्रतिदिन का कार्य संपन्न किया करते थे। भगवत सानिध्य के आनंद का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा था, जबकि मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि मेरा जीवन शायद पीड़ा तथा कठिनाइयों में ही बीतेगा, सहसा एक दिन मुझे अवर्णनीय आनंद और शांति का अनुभव होने लगा। मैंने पाया कि मेरा रूपांतरण हो गया है। मेरी पीड़ित अंतरात्मा में एक महान आंतरिक शांति छा गई। मेरा मन भी उस शांति से अभिभूत हो उठा। तब से मैं सरलता तथा विश्वास, विनम्रता तथा प्रेम के साथ ईश्वर में रमण करने लगा। लॉरेंस का पूर्व नाम निकोलस हरमन था। वे पहले सेना में थे, परंतु अपने कार्य में निपुण ना होने के कारण उन्हें अपने उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ी। अयोग्यता के कारण उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी और पेरिस के एक मठ में प्रवेश ले लिया। वहां वे इस आशा के साथ गए थे कि ईश्वर उन्हें सुधार देंगे। वे शारीरिक रूप से अपंग थे और लंगड़े होने के कारण वे रसोई घर में कार्य करते थे, परंतु वह कार्य उन्हें पसंद नहीं था। प्रारंभ में रसोई की अफरा तफरी से वे झल्ला उठते। कभी कभी उन्हें अपने शारीरिक बल तथा क्षमता से भी अधिक परिश्रम करना पड़ता था, पर वे ईश्वर प्रीत्यर्थ निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहे।
एक तो वर्ष नहीं अपितु 60 वर्षों तक। कोई भी कार्य शुरू करने से पूर्व वे उत्कंठता पूर्वक प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप मेरे इतने घनिष्ठ हैं, आपकी इच्छा अनुसार ही मैं अपने सारे कर्तव्य संपन्न कर रहा हूँ। आपकी मदद के बिना मैं असहाय हूँ। हे पिता, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं कभी आपके सानिध्य से वंचित ना हूं। वे ईश्वर की सहायता प्राप्त करने का रहस्य प्रकट करते हुए कहते हैं, हमें एकांत में सहज भाव से ईश्वर को पुकारना चाहिए। हमें निश्चल, स्वाभाविक तथा सहज रीति से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कोई सत्कार्य करने का अवसर मिले तो हमें ईश्वर से विनती करनी चाहिए कि वह सफल हो। प्रार्थना के माध्यम से लॉरेंस ने जिस उच्च मानसिक अवस्था की उपलब्धि की थी, उनके अपने शब्द ही उसका संकेत देते हैं। मेरी प्रार्थना और कार्य के समय भिन्न भिन्न नहीं थे। रसोई घर में ही जब अनेक लोग एक साथ ही अनेक चीजें मांग रहे होते थे, तो उस कोलाहल के बीच भी मैं मन की पूर्ण प्रशांति के साथ ध्यान व प्रार्थना करता हुआ भगवत सानिध्य का अनुभव करता रहता था। लॉरेंस एक भक्त होने के साथ ही साथ एक कर्मयोगी भी थे। जब वे कहते, एक निश्चय करके पूरी आंतरिकता से आत्मसमर्पण करो, तो इसका तात्पर्य यह नहीं था कि व्यक्ति सब कुछ छोड़कर निर्जन में चला जाए। व्यक्ति को छोटे मोटे कार्य करने में भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। वे कहते थे, ईश्वर कार्य की मात्रा और प्रकार को नहीं, अपितु उसे संपन्न करने में नियोजित हमारे भक्ति प्रेम को देखते हैं। साधना में हमारी प्रगति स्थान या कार्य के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती। सबसे अच्छा तो यही है कि हम जहां हैं वहीं रहकर ईश्वर प्रीत्यर्थ अपने सारे कर्तव्य संपन्न करते रहें। एक विद्वान भी ईश्वर के बारे में उतने अधिकार पूर्वक नहीं बोल सकता जितने अधिकार पूर्वक सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला व्यक्ति बोल सकता है। ईश्वर की प्राप्ति कर चुके महात्माओं की वाणी लोगों को हृदय को छू लेती है। लॉरेंस कहते हैं, मनुष्य भले ही वर्षों तक व्यर्थ के तर्क वितर्क करता रहे, परंतु ईश्वर अपने सरल तथा विनम्र भक्तों के समक्ष ही सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्वों और अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। वे विनम्रता पूर्वक अपने दृढ़ भाव से कहते हैं, अब विश्वास का प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं प्रतिक्षण ईश्वर को देखता हूं। अब मैं ईश्वर का दर्शन तथा अनुभव कर सकता हूं। द्वार को खटखटाइए, खटखटाते रहिए, और मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि यदि आप निरुत्साहित नहीं हुए तो यथा समय वे द्वार खोल देंगे और सहसा ही वह सब कुछ प्रदान करेंगे जो उन्होंने इतने दीर्घकाल से रोक रखा था। इस प्रकार वे साधकों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। भला कौन ऐसी निश्चल पुकार की उपेक्षा कर सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।